नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हिंदी साहित्य के हैं और ये पहले भी मैं इन्हें करा चुका हूँ। तो ये जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, वो चाहे लेखपाल का हो या आपका आने वाला DSSB PGT हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो क्लास C के हों, या TGT PGT जो यूपी का भी जो है संशोधित होकर आने वाला है नोटिफिकेशन, तो उसमें भी ये काम देंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हिंदी साहित्य के हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है सरहपा को। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल हिंदी साहित्य सरोवर पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के जो है सभी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएं और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बताता रहूँगा, कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी वैकेंसी के बारे में। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो इसका जो है उत्तर है सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है, या हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो है पहला ग्रंथ, ठीक है, ये गारसदत्तासी ने लिखा। ठीक है, गारसदत्तासी, ठीक है, गारसदत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ, जिसे एंदोई हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने इसमें जो है प्रश्न जो है इस तरीके से होना चाहिए था। वैसे प्रश्न मुझे ये कुछ इसमें जो है गलती लग रही है, इसमें होना चाहिए था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा गारसदत्तासी, जिन्होंने फ्रेंच में लिखा था। ठीक है, और उसका नाम अगर पूछा जाए तो मैंने बता ही दिया आपको। और फिर है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में जो है आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक, ठीक है, वो फ्रेंच भाषा में था। ये हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक इतिहास जो ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास ने इसे लिखा है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो है हिंदी का पहला नाटक। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो है ये नहुस। ठीक है, जिसे गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। हिंदी का पहला नाटक नहुस है और इसे गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे है हमारा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? ठीक है, हिंदी की पहली कहानी है हमारी इंदुमती, जिसे लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। हिंदी की पहली कहानी जिसे माना जाता है ये है इंदुमती, और इसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज दासो। ठीक है, और जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। ठीक, हिंदी का पहला, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य है पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ठीक है, हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो यह है अर्धकथानक। ठीक है, जिसे लिखा है बनारसी दास ने। ठीक है, बनारसी दास ने लिखा है हिंदी की पहली आत्मकथा को, जिसका नाम है अर्धकथानक। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? तो एक घूंट। ठीक है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, वो हिंदी की पहली
क्या है, एकांकी। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। ठीक है, ये उद्दंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी के पहले बड़े कवि कौन से हैं। हिंदी के पहले बड़े कवि, और ये भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, कबीरदास जी हिंदी के पहले बड़े कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो ये है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास जो है पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो है संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो मददगार हुई हैं हमारी और आगे भी मदद करेंगी तो जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी आज जो है नेट का रिजल्ट आया, तो किस प्रकार से मेरी वीडियो हेल्पफुल रही आपके नेट के एग्ज़ाम में, क्या क्या आपको जानने को मिला, क्या कुछ नया सीखा आपने, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका जो 1903 में जो है इनका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं। नागरी प्रचारणी सभा के जो है संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की जो है संस्थापक रहे ही। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास 1893 में। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 18 है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। ठीक है, ये नामकरण से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप देख लें और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आदिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है, रीतिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है। मैंने ये सेपरेट वीडियो जो है बना रखी है और उसे आप देख लेंगे तो आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी इससे संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। तो आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है क्या कहा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। नाथों की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो नाथों की शुरुआत की थी आदिनाथ मत्स्येंद्र ने। ठीक है, जिन किसने की थी और इनकी संख्या थी 9। ठीक है, नाथों की जो शुरुआत की थी आदिनाथ मत्स्येंद्र ने की थी और इनकी संख्या 9 थी। और प्रश्न संख्या 23 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सिद्ध कवि किन के अनुयायी थे। सिद्ध कवि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये 84 थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो खड़ी बोली के पहले कवि कौन हैं, तो खड़ी बोली के पहले कवि हैं जो अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है भक्ति काल के कितने भाग हैं, तो भक्ति काल के 2 भाग हैं। ठीक है, सगुण और निगुण, और इसके बाद फिर जो होता है वो शाखाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26 की। तो प्रश्न संख्या 26 कह रहा है रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं, तो रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। इस पर मैं जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इनके जो है रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनके नाम वगैरह मैं बता दूंगा, वैसे पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादातर। सूफ़ी परंपरा के पहले कवि कौन हैं, तो सूफ़ी परंपरा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो ये थे नरहरिदास तुलसीदास के गुरु जी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29 यानी कि 29।
तो 29 कह रहा है बरबय रामायण में कितने खंड हैं। तो ठीक है, ये तुलसीदास द्वारा कृत है बरबय रामायण, इसमें 7 खंड हैं। ये 7 खंड आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनके नाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, तुलसीदास की भक्ति कैसी है। ठीक है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था जब मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास मीराबाई की जो है मैंने भक्ति बताई थी, कबीरदास की भक्ति बताई थी, तुलसीदास की भक्ति बताई थी। तो इस तरीके से सूरदास की बताई थी, और तुलसीदास और मीराबाई की बताई थी। तो आपको बताना है कि मीराबाई की भक्ति कैसी है और सूरदास की भक्ति कैसी है। तुलसीदास की यहाँ पर दी हुई है कि दास भाव। ठीक है, तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है। देखिए नीचे आ गया प्रश्न, मीरा की भक्ति कैसी थी। अभी मैंने आपसे कहा था वही प्रश्न नीचे है। तो देखिए मीरा की भक्ति कैसी थी, ये थी प्रेम भाव की। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है वल्लभाचार्य थे। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा चुका हूँ अगली अपनी वीडियो में, पीछे की वीडियो में। ये रिवीजन टाइप आप इसे ले सकते हैं। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, ब्रज कोकिल किसे कहते हैं। ब्रज कोकिल, प्रश्न संख्या 34, सत्यनारायण को ब्रज कोकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 की मैं बात करूं तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो स्वामी हरिदास जो थे वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 की मैं बात कर लूं तो प्रश्न संख्या 36 है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के कौन थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 की मैं बात करता हूं तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से 1826 में प्रकाशित हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका नाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की तरफ हम बढ़ते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली। ये 1880 में मिली। आपको बताना है कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि किसने दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इनको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप इनसे संबंधित जो है गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो मैं आपको जो है सही से बता दूंगा, इन्हें याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। प्रश्न संख्या 39, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। ठीक है, तो लक्ष्मण सिंह ने किया अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास की है। ठीक है, और बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की, द्विवेदी युग किनके नाम पर पड़ा। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 41। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, प्रश्न संख्या 41, उर्मिला किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो आपको बताना है उर्मिला किस कहानी का पात्र है। तो साकेत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और अभी करंट का एक क्वेश्चन भी है कि भाई एक लड़की जो इनकी परपोती है उसका नाम आपको बताना है, जिसने अभी 7 वर्ष की उम्र में एक किताब लिखी है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 का हो जाता है उत्तर साकेत, मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला कहानी किस कहानी का पात्र है। तो साकेत कहानी का पात्र है उर्मिला, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 की मैं बात करूं तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशित होने वाली प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में जो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी प्रकाशित हुई उसका नाम है सौत। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 की मैं बात करूं, नवीन किसका उपनाम है। तो बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम दिया गया है। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा को नवीन के उपनाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, छायावाद युग की पहली काव्य रचना कौन सी है। तो झरना। ठीक है, छायावाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद युग की पहली काव्य रचना है झरना। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 45 की। तो पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं, और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो जाएं तो आपको करना क्या है, जो जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप वीडियो को
पॉज करके उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है, और उन पर काम करिए, ठीक है। और आप प्रयास करिए कि जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं तो इनसे आपको कुछ अन्य प्रश्न भी अपने पास से बनाने का प्रयास करना चाहिए। और कंपटीशन वही निकालते हैं जो अपने खुद से सेल्फ से क्वेश्चन बना लेते हैं, यानी कि आंसर से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये है क्वेश्चन 45 है, इसमें पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कब हुआ, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 46 की मैं बात कर लेता हूँ। तो प्रश्न संख्या 46 है आपकी स्क्रीन पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय कवि कौन थे, ठीक है। तो इनके जो प्रिय कवि थे वो तुलसीदास थे, और इनकी एक रचना का नाम भी तुलसीदास है, सही, जिसे निराला जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 47, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था, ठीक है। और प्रेमचंद के जो थे पिता का नाम आपको बताना है, माता का नाम बताना है, और पहले किस नाम से लिखते थे, और इनके चाचा ने इनका क्या नाम रखा था। इन प्रश्नों को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है, प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय, ठीक है। और इसको ये भी आप बताना कि धनपत राय नाम किसने रखा था, माता ने, पिता ने, चाचा ने, किसने, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, सूद किस कहानी का पात्र है? तो सूद रंगभूमि सूरदासकृत, ठीक है, जो है सूद कहानी का पात्र कौन है? सूद, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 की, घीसू माघव किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माघव कफन जो प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है, इसके पात्र हैं, ठीक है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, ठीक है। 1936 में आपके लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसकी जो है अध्यक्ष जो थे वो मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, रहे थे। तो आपको बताना है कि आज वीडियो जो मैंने वीडियो में 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये कैसे रहे और कैसे आपको लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करना है आपको लाइक और करना है शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो मित्रों और साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज जो मैं फिर से आपको बता दूं कि आज जो नेट का रिजल्ट आया उसमें हमारी वीडियो कितनी सहायक सिद्ध हुई वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उन सभी को आपको क्या करना है, उनके उत्तर हमें देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप कमेंट करिए, साथ साथ वीडियो के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट रहें। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो अच्छी है तो आपको ही कमेंट करना है, अगर आपको कुछ गलत भी लगता है, कोई सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टॉप, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।